आखिर क्या कहा चीन ने? दोस्तों, चीन एक ऐसा देश है जो कभी चैन से नहीं बैठता, हमेशा अपनी किसी न किसी चाल से हलचल करता ही रहता है। चीन की सरकार कब क्या करना चाहती है किसी को पता नहीं चलता। और ये भी आपने कभी गौर किया है कि चीन किसी भी देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित नहीं करता, और करता भी सिर्फ अपने फायदे के लिए। ये बात किसी से छिपी भी नहीं है। भारत भी चीन के दुश्मन देशों में से एक माना जाता है, इसीलिए चीन की हर चाल पर भारत सरकार को नजर रखनी पड़ती है। अपने हथकंडे के लिए चीन ज्यादातर छोटे देशों को निशाना बनाता है। उन्हें दिखाता है कि चीनी सरकार उनकी मदद करना चाहती है और उनके देश को विकसित बनाना चाहती है। छोटे देश इस बात को मान भी लेते हैं और बस हो गया काम, फंस जाते हैं चीन के हथकंडों में। आजकल जो खबरें आ रही हैं उनसे लग रहा है कि इस बार चीन ने बांग्लादेश को अपना निशाना बनाया है। अभी तो चीन ने जैसे ही बांग्लादेश से विदा ली, बांग्लादेश में पेट्रोल के प्राइसेस आसमान छू गए। ऐसा क्या कहा चीन ने? कैसे बांग्लादेश को अपने करीब लेकर आया चीन? बांग्लादेश ने इन बढ़ते दामों को लेकर क्या कहा और कैसे भारत के लिए चीन और बांग्लादेश की ये लुका छिपी एक चिंता का विषय बन गई है? चलिए आपको बताते हैं विस्तार में। लेकिन उससे पहले जरा भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर एक नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। भारत अक्सर ही बांग्लादेश की मदद करता है और उसे आश्वासन दिलाता है कि भारत बांग्लादेश के साथ है, मगर फिर भी बांग्लादेश बार बार इधर उधर भटक जाता है, भारत को छोड़कर किसी और का हाथ पकड़कर चल देता है। अब ऐसे ही शायद बांग्लादेश ने पिछले कुछ सालों में चीन जैसे चालबाज देश का हाथ पकड़ लिया। भारत और बांग्लादेश का रिश्ता तो उन दो भाइयों जैसा हो गया है, जिसमें बड़ा भाई अपने छोटे भाई को बार बार चेतावनी देता है, उसका साथ देता है, लेकिन छोटा भाई हमेशा छोटी मोटी बातों पर मुंह फुलाकर निकल लेता है। और इसी नाराजगी का फायदा कोई तीसरा उठा लेता है और नाराजगी की वजह भी बहुत छोटी होती है। कभी बंटवारे का मुद्दा तो कभी कोई चीज नहीं खरीद पाए उसका मुद्दा। बड़ा भाई यानी भारत हमेशा बांग्लादेश को समझाने की कोशिश करता है कि बांग्लादेश को तो मिलिट्री फोर्सेस पर भी पैसा खर्चने की जरूरत नहीं, क्योंकि बांग्लादेश की ज्यादातर सीमा भारत से घिरी हुई है। लेकिन बांग्लादेश इस बात को भी किसी गलत तरीके से अपने दिल पर ले लेता है। इसी के चलते चीन जैसा तीसरा देश फायदा उठा लेता है। चीन बांग्लादेश को भरोसा दिलाता है कि उनके देश के विकास में उनकी मदद करेगा, लेकिन नतीजा क्या होता है उसका उदाहरण आज सबके सामने। जैसे ही चीन बांग्लादेश से विजिट करके क्या, बांग्लादेश में पेट्रोल की कीमत 51.7% बढ़ गई। जी हाँ, सही सुना आपने, 51.7%। ये किसी भी देश की सरकार का बहुत बड़ा कदम है, तभी तो इस प्राइस हाइक से पूरी दुनिया हैरान है। ऐसा करने से देश की सरकार भी गिर सकती है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा कदम उठाया क्या? कौन सी ऐसी वजह हो गई? ऐसा कौन सा फोर्स लग गया बांग्लादेश की सरकार के पीछे कि उनकी गद्दी चली जाएगी उन्हें मालूम है, फिर भी उन्होंने इतना प्राइस हाइक कर लिया? ऐसा क्या कान में फुसफुसा के चले गए चीन वाले बांग्लादेश की सरकार के? कितना बड़ा डिसीजन लिया क्या? बांग्लादेश के नागरिक भी सरकार के इस कदम की निंदा कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई की मार तो उन्हें ही झेलनी पड़ रही ना। पहले पेट्रोल की कीमत 44% थी, लेकिन दाम में बढ़ोतरी होने के बाद 1 लीटर पेट्रोल की कीमत अब 130 है। अब ऐसे में दुनिया भर की मीडिया सवाल कर रही है कि बांग्लादेश की सरकार ने ऐसा कदम क्यों उठाया। बांग्लादेश का कहना है कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत बहुत बढ़ गई है और कम दाम पर ईंधन बेचने के कारण बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को फरवरी से जुलाई तक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन इन सब के बीच चीन का क्या कनेक्शन है वो भी सुन लीजिए, तब जाकर आपको भी कुछ समझ में आने लगेगा। दोस्तों, बीते कुछ समय से चीन बांग्लादेश पर प्यार बरसाता नजर आता है। बांग्लादेश में चीन की कई सारी व्यापारिक कंपनियां हैं, तो बांग्लादेश के सरकारी विकास कार्यों में भी चीन से मदद मिल रही है। वहाँ के कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में चीन ने बड़ा निवेश किया, जो आश्चर्यजनक है कि चीन बिना अपने फायदे के कुछ नहीं करता। पद्मा नदी बांग्लादेश की नदी है। पद्मा नदी पर बने ब्रिज को लेकर भी बांग्लादेश चर्चा में था, उसे भी चीन की कंपनी ने बनाया। 2020 में भी सिलहट एक जगह का नाम है बांग्लादेश में, सिलहट में एयरपोर्ट टर्मिनल का ठेका भी चीन की कंपनी को मिला था। इतने अच्छे संबंध होने के बावजूद जब बांग्लादेश ने चीन के विदेश मंत्री की नाराजगी से ना डरते हुए चीन के बांग्लादेश में विजिट करने की तारीख में बदलाव कर दिया, तो सारी दुनिया हैरान रह गई। इससे भी ज्यादा हैरानी तो तब हुई जब ऐसे रवैये के बाद भी चीन ने खुशी खुशी बांग्लादेश से दूसरी तारीख ले ली। दरअसल चीन ने बांग्लादेश में जाने की घोषणा अचानक से कर दी, वो भी बांग्लादेश से पूछे बिना किसी बातचीत और सलाह मशवरे के। चीन के विदेश मंत्री ने ऐलान कर दिया कि वो ढाका का दौरा करेंगे। चीन को लगा कि उसने बांग्लादेश पर इतना तगड़ा प्रभाव बना लिया है तो बांग्लादेश तो हमेशा ही उसकी मेजबानी के लिए तैयार रहेगा। लेकिन बांग्लादेश को ये बात अच्छी नहीं लगी कि बिना चर्चा के चीन ने ऐसी घोषणा कर दी। उसने भी चीन को साफ कह दिया कि वो अपने बांग्लादेश विजिट की डेट्स को बदल ले, क्योंकि बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK अब्दुल उस दौरान न्यूयॉर्क और कंबोडिया की यात्रा पर होंगे। पूरी दुनिया ने चीन के इस रवैये को लेकर चर्चा की, मगर फिर बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने सफाई देते हुए कहा कि चीन से उनके अच्छे संबंध हैं, वो बांग्लादेश जरूर आएंगे, उन्होंने तो बस तारीख में कुछ बदलाव किए हैं। इसके बाद चीन के विदेश मंत्री ने 18 घंटे बांग्लादेश में बिताए। इस दौरान दोनों देशों के बीच 4 समझौते भी हुए, मगर इसके बाद बांग्लादेश में ईंधन के दाम आसमान छू गए हैं। इससे कयास ये लगाए जा रहे हैं कि चीन ने जरूर कोई खेल खेला है। बांग्लादेश जानबूझकर कुछ छिपा रहा है और इंटरनेशनल मार्केट के बढ़ते दामों का बहाना बना रहा है। दोस्तों, हमारे शक की बुनियाद सिर्फ यही नहीं, एक तरफ तो ये दोनों देश इतना प्यार दुनिया को दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ बांग्लादेश ने चीनी कंपनियों पर कंस्ट्रक्शन मटेरियल की चोरी का इल्जाम लगा दिया है। और बांग्लादेश का कहना है कि चीनी कंपनियों की वजह से बांग्लादेश हर साल 11 अरब रुपए का नुकसान उठा रहा है। इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी की माने तो चीन ने कई बार बांग्लादेश के भूमि कानूनों का उल्लंघन भी किया है। चीन का बांग्लादेश से क्या फायदा है उसका जवाब भी हम आपको देते हैं। दोस्तों, कहा जा रहा है
ये सब कुछ बांग्लादेश से रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट छीनने की साजिश के तहत हो रहा। कुछ खबरों में तो ये भी कहा जा रहा है कि इस तरह बढ़ती कीमतें इशारा कर रही हैं बांग्लादेश के बिगड़ते आर्थिक हालात की तरफ। अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि बांग्लादेश में भी अब श्रीलंका जैसे हालात पैदा होने वाले हैं। अब बांग्लादेश आर्थिक संकट से बचने की ही कोशिश में लगा हुआ है। चीन और बांग्लादेश के बनते बिगड़ते हालात ये लुका छिपी भारत की चिंता भी बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, भारत सरकार को बांग्लादेश की भी चिंता है और दूसरी तरफ ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि भारत का कुछ हिस्सा चीन हथियाना चाहता है, जो बांग्लादेश की सीमा से ही सटा हुआ है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश को बहला फुसलाकर चीन भारत के कुछ हिस्सों तक पहुंचना चाह रहा है। ये सब कुछ हम नहीं कह रहे, ये जानकारी हमने इंटरनेट से और कुछ और खबरों और सूचनाओं से एकत्रित की है। हम व्यक्तिगत रूप से इसकी पुष्टि नहीं करते। दोस्तों, वैसे आपको क्या लगता है, चीन कर क्या रहा है? क्या चीन ने किसी तरह से बांग्लादेश को फंसा दिया है? क्या सच में बांग्लादेश पर श्रीलंका जैसे आर्थिक संकट आने वाले? क्या चीन और बांग्लादेश के संबंध भारत के लिए कोई खतरा पैदा कर सकते हैं, या फिर बांग्लादेश को अब रियलाइज होने लगा है कि चीन के इरादे नेक नहीं है? अपने विचार कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को जानकारी हो सके कि हमारे आसपास के देशों में क्या कुछ चल रहा है। साथ ही आपको बता दें, हम अपने दर्शकों के लिए ऐसी जानकारियां लाते रहते हैं, इसलिए अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।